जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। इस पावन रात्रि में जब पूरा ब्रजभूमि दीपों से जगमगा रहा है, मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, भजनों की मधुर धुन बह रही है और चारों ओर केवल एक ही नाम गूंज रहा है, कन्हैया कन्हैया। आइए हम सब मिलकर उस अद्भुत, अलौकिक और प्रेमी कथा में प्रवेश करें। कथा उस बाल गोपाल की है जो केवल देवकी वासुदेव की नहीं बल्कि समस्त संसार के हृदय में विराजमान है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, परंतु जब एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से पाल रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा, तो प्रेम भय में बदल गया। कंस ने उसी क्षण देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उनके 6 पुत्रों का जन्म हुआ और निर्दयी कंस ने उन्हें जन्म लेते ही समाप्त कर दिया। 7वां गर्भ योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में चला गया। वही बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। फिर आया वह पावन क्षण जब अष्टमी की आधी रात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की निशा में, जब चारों ओर गहन अंधकार था, मथुरा की कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया था। देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। श्यामवर्ण पीतांबरधारी, सिर पर मोर पंख, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा थी। वासुदेव देवकी ने हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति की। प्रभु, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, आप कारागार में क्यों आए? भगवान मुस्कुराए। माता पिता के प्रति प्रेम और भक्तों के दुख हरने के लिए मैं आता हूँ। फिर उन्होंने वासुदेव से कहा, मुझे गोकुल ले जाओ। नंद बाबा और यशोदा मैया के घर चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यमुना जी का जल रास्ता देने के लिए 2 भागों में बंट गया। वासुदेव जी ने सिर पर टोकरी में बाल गोपाल को रखा और गोकुल पहुंच गए। वहां यशोदा मैया के घर में उसी रात एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़कर कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जब सुबह कंस को पता चला, वह कन्या को मारने दौड़ा चला आया, परंतु कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो गोकुल में पहुंच चुका है। गोकुल में बाल कृष्ण का बचपन शुरू हुआ। नंद बाबा के आंगन में माखन चुराते हुए, गोपियों के घड़े फोड़ते हुए, बांसुरी बजाते हुए कान्हा सबको मन मोह लेते थे। एक दिन पूतना नामक राक्षसी बालकृष्ण को विष पिलाने आई, परंतु कृष्ण ने उसकी प्राण शक्ति खींच ली। फिर कालिया नाग के फन पर नृत्य कर यमुना को विषयुक्त किया। एक बार इंद्र ने ब्रजवासियों पर प्रचंड वर्षा की, तब कान्हा ने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अलौकिक था। यह प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मा का ईश्वर से मिलन था। कभी बांसुरी की धुन पर सब कुछ भूल जाती थी, तो कभी कृष्ण की एक झलक पाने के लिए गलियों में भटकती रहती थी। कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं का संग्रह नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब अन्याय और अधर्म बढ़े तब भगवान अवश्य आते हैं। उनकी लीलाएं हमें सिखाती है, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है और सत्य व धर्म के लिए संघर्ष ही जीवन का सार है। आइए हम सब अपने हृदय के कारागार से भय, लोभ, क्रोध, अहंकार की जंजीरें तोड़ दें और अपने पावन हृदय सिंहासन पर श्री कृष्ण को विराजमान करें, क्योंकि जब हृदय में कान्हा बसते हैं तो जब जीवन स्वयं मधुर बांसुरी की तरह गूंजने लगता है।